नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ना ही ये कोई प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी होगी और ना ही इन हालात में उनको इस बात की इजाज़त मिलेगी। पाकिस्तान इस वक्त एक IMF प्रोग्राम में है और IMF वाज़े तौर पे कह चुका है कि आप किसी किस्म का जो है आप पैकेज नहीं देंगे जिसमें आप ब्लैक मनी को वाइट करने की इजाज़त दें, कोई एमनेस्टी अब आप नहीं दे सकते हैं। तो IMF तो इस पर बड़ा क्लियर है और जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है, अगर वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती है तो उनके लिए भी बड़ा इस वक्त तो वाजे है कि उनको IMF में जाना पड़ेगा और IMF प्रोग्राम में अगर वो 2-3 साल रहते हैं तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती जो कि इंडस्ट्री को एमनेस्टी दे, इस बात की इजाज़त दे कि वो पैसा लेकर आए और पैसा जो है वो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत ना हो। मुझे समझ नहीं आती, ये जो बात अभी बिलावल साहब ने की उस पर तो आते हैं, लेकिन ये सियासतदान एक अरसे तक इक़्तिदार में रह चुके हैं, लेकिन हमेशा वही गलतियां क्यों दोहराना चाहते हैं जो ये माजी में दोहराते हुए आए हैं। क्या जो आसपास ममालिक तरक्की कर रहे हैं उनकी कोई मिसाल अहमियत नहीं रखती? क्या वो मिसालें रेलेवेंट नहीं है? क्या इस तरीके से दुनिया ने पैसा बनाया है? इंडिया की आप मिसाल ले लें, बड़ा कंपैरिजन हमें करने का शौक होता है उनसे। क्या उन्होंने खुली एमनेस्टी दी है हर मरतबा कि कभी आप रियल स्टेट पे दे दो, कभी आप ब्लैक मनी पे दे दो, कभी आप इंडस्ट्री पे दे दो? ये नहीं होता है, आपको माहौल बनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक फ्री जोन्स हो जहां आप ये कहें कि आप 10 साल के लिए आपको हम टैक्स में कोई रिलीफ दे देंगे या आपको सस्ती जमीन दे देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप फलाना चीज पे अगर प्रोडक्शन करेंगे यहां पर और आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको टैक्स जो है उसमें कमी कर देंगे। इस किस्म की पॉलिसीज तो देखी है, लेकिन ये एक अंधा कुआं किया है कि आप जहां से भी पैसे लाए आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला और जो खुद पनामा केस में भी सामने आया और इसके अलावा दीगर हमारे सियासतदानों के सामने आता रहा है, शहबाज शरीफ साहब का जो था, हमजा शहबाज शरीफ का केस था कि उनके अकाउंट में टीटीज आती गई और उनकी वेल्थ जो है उसमें एक्सुबरेंट इजाफा हुआ, 300 400 गुना इजाफा हो गया और जब उनके अकाउंट्स देखे गए तो क्या था कि फॉरेन रेमिटेंस आई है। अब 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी वो अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन कुछ उसमें काम जो किए गए थे वो बहुत हर्ट किए हैं पाकिस्तान को। उसमें मैं आपको मिसाल देता हूं, ये 1992 का एक्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। उसमें आपने ये भी फ्रीडम दे दिया था कि आप जितने डॉलर होल्ड करना चाहें, जितनी रेमिटेंसेस बाहर से मंगवाना चाहें, जितने डॉलर्स मुल्क से बाहर भेजना चाहें, आपको फ्रीडम होगा, आपको इजाजत होगी, कोई पूछगछ नहीं होगी। और उसी पॉलिसी की वजह से आपको पता है कि कितने करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं कि जब बाहर से पैसा आया तो क्या वो यहीं से राउट होके गया था, क्या वो करप्शन का पैसा था जो बाहर गया और बाहर से आपने रेमिटेंस के तौर पे मंगवा लिया अपने अकाउंट में और फिर आप कहते हैं कि पूछने की इजाजत ना हो। यहां से जो पैसा बाहर जाता रहा है उस पर आपने कहा कि कोई सवाल नहीं करेगा। ये इस किस्म की पॉलिसी से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और अब हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एक तो IMF इजाजत देगा और इसके अलावा ये कोई प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है कि आप जो है इजाजत दे दें इंडस्ट्री को कि जितना पैसा आप लगाना चाहे लगाएं, कोई पूछगछ नहीं होगी। दूसरा जो 22% इंटरेस्ट रेट का भी मैं जवाब दे दूं साथ ही, ये फिर इसाक डार साहब से पूछिए, क्योंकि जाहिर ऐसे करते हैं जैसे 2017 तक हुकूमत थी और इसके बाद नून लीग की हुकूमत ही नहीं थी। ये 16 महीने 18 महीने नून लीग की हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपके, जिसमें वजीर खजाना आपके, जिसमें क्लेम्स और दावे आपके कि आप महंगाई को कम करेंगे, आप शरह सूद को कम करेंगे, आप बिजली की कीमत कम करेंगे, आप गैस की कीमत कम करेंगे। आपने कुछ नहीं किया, आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए आपको शरह सूद को 22% तक बढ़ाना पड़ा है। और जब तक आप महंगाई कम नहीं करेंगे शरह सूद कम नहीं होगी, खासतौर पर IMF के रहते हुए तो नहीं होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इंडस्ट्री 22% पे नहीं चल सकती है। तो सबको पता है कि जिसने अपना पैसा इंडस्ट्री पे लगाना है वो सेविंग अकाउंट में रख के 22% कमा लेगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? आप तरीका ये बताएं कि आप कैसे कम करेंगे और हमें 2013, 14, 15, 16 की मिसालें ना दें, हमें 16 महीने का तो हिसाब दें कि उसमें आपने क्या ऐसा किया और आपके वजीर खजाना ने क्या ऐसी गलत पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। बट आई थिंक इसको थोड़ा सा इस चीज से भी लिंक कर रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी गुफ्तगू अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि 90 के दौर में अगर जो पॉलिसीज थी उनको चलने दिया जाता और मुदाखलत ना की जाती सियासी मामलात में तो फिर पाकिस्तान की माशी समत दुरुस्त होती। देखिए, जो ब्रॉडर पॉलिसी थी ना पाकिस्तान की, वो नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल दुरुस्त थी कि पाकिस्तान को लिबरलाइज करना है, पाकिस्तान को जो है आपने एक ओपन इकोनॉमी बनाना है। इंडिया ने हमारे बाद में किया, ब्रॉडर पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, उस पॉलिसी को किसी सियासतदान ने चेंज नहीं किया है, वो पॉलिसी वैसे की वैसे ही चल रही है। अच्छा। हमने गलती कहां की है? इंडिया, बांग्लादेश, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दी, एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहे। अब मैं आपको बताता हूं, जो नवाज शरीफ जो 4 साल का कहते हैं 2017 तक हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट हमारी थी
और जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी डॉलर आपको नहीं मिलेंगे, आप भीख मांगते रहेंगे, आप कर्जा लेके चाहे ब्रिज बनाते रहे, चाहे सड़कें बनाते रहे, इस मुल्क का कोई फायदा नहीं होना है। आपका 12% टैक्स एक्सपोर्ट टू जीडीपी था, जो इसाक डार साहब के 4 सालों में गिर के मेरे ख्याल से 8.5-9% पर आ गया। जबकि पीपल्स पार्टी जो कि बदतरीन लोड शेडिंग, बदतरीन दहशतगर्दी, उसी दौर में उन्होंने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे। इनके 4 साल में एक्सपोर्ट $1 तक नहीं बढ़ा, बल्कि कमी उसमें आई है, और परसेंटेज में तो और कमी आई है। तो अगर वही पॉलिसी पे आप मुल्क समझते हैं चला के तरक्की कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। और उसके बड़े रीजंस हैं ना। आपने अभी वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठना चाहिए, उनसे लेने चाहिए, नहीं। इसाक डार साहब के बारे में क्रिटिसिज्म ये होता था कि वो इंडस्ट्री के लोगों की बात नहीं सुनते थे। क्रिटिसिज्म ये था कि आपने डॉलर को $100 पे रखा हुआ है, तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं रहते, दुनिया में आप महंगे हो जाते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं दे रहे होते, आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे होते उल्टा। इन पॉलिसीज के साथ, माजरत के साथ, ये जो बड़ी, हम तो सतही तौर पे बात करके निकल जाते हैं, 2017 वाला पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट, और इसके नताइज हमने काफी आने वाले सालों तक भुगते हैं।